कहते होंगे साहब तो बड़ी बेहया दुल्हन है, लेकिन मैं थी बेहया दुल्हन। लेकिन मुझे अभी भी याद है एक खातून गा रही टप्पे, तो उसमें ना काफी सास को काफी ना दबे दबे लफ्जों में ताने दिए जा रहे थे, तो हम सब गा रहे थे। अम्मी ने मुझे बताया, मैंने कहा अम्मी इसकी सास सुने तो क्या कहे, तो अम्मी कहती है वो साथ बैठी हुई है जो तालियां बजा रही है। मैंने कहा है मुझे बुला लेते, मेहंदी पे बुला लेते, मम्मी को बुला लेते, मैं टप्पे गा सकती हूँ। हाँ। तो मेहंदी माइयों भी अटेंड कर सकती थी। और वो आपको ग्रीफ में उसको प्रोसेस करने में मदद देती हैं वो रस्में। समझा जाता है कि लेकर से खाना खाएं, चाहे कितनी ही दूर क्यों ना जाया जाए, जगह जगह पे होटल्स मौजूद हैं, केटरिंग्स मौजूद हैं, ढाबे मौजूद हैं। मुझे तो कोई ऐसी शादी याद नहीं है जिसमें डांट ना पड़ी हो। सब देखने और सुनने वालों को आदाब। हम हाजिर हैं आज फिर अपने डिजिटल दालान में एक नए मौजू के साथ, एक नई गुफ्तगू के साथ। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं, जो वैसे तो दूर है लेकिन दिल के बहुत करीब है, शमा मोरिस। शमा को वेलकम करते हैं। हेलो शमा, क्या हाल है, ठीक हो? बिल्कुल ठीक, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ और एक्साइटेड हूँ। हमारे फैमिली में एक शादी आ रही है। ओह वाओ। और शादी की शॉपिंग चल रही है। वो जैसे कहते हैं ना कि हम ख़वातीन का जो मसला, एक जो सबसे बड़ा मसला है कि वैसे आम दिनों में अपनी वार्डरोब खोलो तो कपड़े रखने की जगह नहीं, लेकिन जब पहनने के लिए निकाल दिया तो पहनने के लिए कपड़ा नहीं। बिल्कुल, और खुसूसन शादी के लिए तो ज़ाहिर है। खुसूसन शादी के लिए, खुसूसन शादी के लिए मैं जब भी पाकिस्तान जाती हूँ शमा, तो मैं क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पे ऑफिस वेयर डिफरेंट है, तो मैं ज़रा काम काज के लोग हैं तो कोई इतना वो जो अपने एशियन जो कपड़े हैं वो इतने उस तरह इस्तेमाल नहीं होते, तो मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा ना जो फेस्टिव क्लोथ्स हैं वो लेके आऊँ कि ईद पे या शादियों पे पहनने के लिए, या कोई त्यौहार है या कोई मतलब कहीं जाना है, तो उस नौयत के आम ना हो, उस नौयत के कपड़े मैं बनवाती हूँ। हाँ। जब भी कोई शादी होती है तो मेरे तो हाथ पाँव फूल जाते हैं कि हाँ, नहीं ए भी नहीं ठीक, नहीं ए भी नहीं पाना, ए रंग नहीं सोना, ए पुराना हो गया, यू नो। मेरा भी यही है फिर अच्छा कि नहीं, मुझे नया लेना है। हाँ, ज़रा मुझे भी शौक होता है पाकिस्तानी कपड़े पहनने का, तो मैंने तो है काफ़ी ज़्यादा साड़ियाँ वगैरह और पाकिस्तानी कपड़े ऐसे उस तरह के हैं जैसे भाई की शादी वाले कपड़े वो ले के रखे हुए हैं कि किसी दिन को मौका आएगा तो पहनूंगी। लेकिन मैं तो पहनती हूँ अक्सर वही, ज़ाहिर है काम पे तो नहीं पहन के जाया जा सकते, लेकिन काफ़ी होती हैं पार्टीज वगैरह जो, तो मैं तो पहनती हूँ साड़ियाँ भी और पाकिस्तानी कपड़े भी। हाँ, नहीं मैं भी कोई इवेंट हो तो मैं कोशिश करती हूँ कि भाई उस पे अपने कपड़े पहने जाएं, किए जाएं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे अपने एक रोज़मर्रा की जो पहनावा है उससे हट के जो थोड़े से वो चले जाते हैं, फेस्टिव लुक में चले जाते हैं, तो उसका एक बड़ा प्रोटोकॉल होता है। उसको आप ऐसे ही नहीं पहन सकते, आपने उसके साथ अपने बाल भी अच्छे से बनाने हैं, आपने मेकअप भी करना है, आपने उसकी एक्सेसरीज भी जो है साथ में अच्छे तरीके से इस्तेमाल करनी है, जूता भी अच्छा सा होना चाहिए, यू नो। तो वो फिर अच्छा खासा मुझे लगता है कि वो ना एक काम होता है वो जोड़ा पहनना। तो बिल्कुल, उसके हाँ लिए फिर मौका भी नहीं अच्छा खासा अच्छे वाला चाहिए होता है, तो वो एक होती है। तो बस मैं वही तुमने पूछा कि क्या हो रहा है, तो शादी की तैयारी मैं नहीं, मतलब मैंने जो कपड़े निकाले और मेरी भाभी पाकिस्तान में, जिससे मैं कोऑर्डिनेट करती हूँ हमेशा कपड़ों के लिए कि भाई ये तो मुझे पता है जब वो सुनेगी तो उससे बहुत डांट पड़ेगी कि बाकी फलाना कपड़ा और फलाने वो आपको नहीं मिले, लेकिन नहीं, मुझे वो नहीं पसंद रहे। मैंने जो बनवाने हैं तो बस उसी में ही, मतलब वो जोड़ तोड़ में है कि अब तो कहाँ से क्या लिए शादी जाएं, कहाँ इंग्लैंड जाएं। में है या किधर है? इंग्लैंड में ही है, हाँ हाँ, अच्छा। इंग्लैंड में ही है शादी। तो ऑनलाइन मंगवाएं तो उसके अपने बड़े होते हैं मसाइल के भी, मतलब अगर ट्राउजर पूरा है तो शर्ट नहीं पूरी है, अगर दोनों पूरे आ गए हैं तो दुपट्टे में कोई खामी है, तो कुछ ऐसा। तो दिल तो यही करता है कि बंदा जाके शॉप से ले, हाँ, लेकिन लेकिन हाँ, फिर आपको तो शिकायत पाकिस्तान वाले करने का, इमोशनल क्योंकि इंग्लैंड में तो बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं पाकिस्तानी कपड़ों की भी, और ना भी हूँ तो वहां से मंगवाना आसान है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आसान में है, तो हाँ हाँ हाँ। मेरा नहीं हाल, या मैं शायद उन हिस्सों में रही नहीं कहीं जहाँ पे इतनी
पाकिस्तानी कपड़ों की हैं ऑप्शंस, और मंगवाना भी बहुत मुश्किल है हाँ क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बहुत दूर है हर जगह से। हाँ हाँ लेकिन नहीं नहीं सर जहाँ तक शादियों का तल्लुक है, मुझे तो शादियों का मुझे भी बहुत शौक है, लेकिन जब भी कभी कोई पाकिस्तान में शादी होती है तो मेरा पता किस शादी पे जाने का दिल करता है, जो गांव में शादी हो। हाय मेरे दिल की बात की है तुमने। ओफ ओफ असली ओफ शादियां जो है ना, वो जो पुरानी रस्मों वाली, और वो मुझे पसंद है गांव की शादी। ऐसा ही है। ओ माय गॉड। जैसे मेरी शादी गांव में हुई हुई है, हालांकि वो कोई इतना टिपिकल गांव गांव जैसा गांव नहीं है कि मतलब काफी डेवलप्ड विलेज है वो, लेकिन उसके बावजूद ना हमने पाकिस्तान जाना होता तो मैं ना पूछती फिरती कि कोई है शादी की नहीं गाँव में? कोई शादी तो करो। मतलब अगर है तो शादी को शादी रख लो, नहीं है तो मतलब शादी अटेंड कर ले। मुझे हाँ खुद बहुत यानी गाँव की शादी और वो एक मैंने तो हर बहुत सर हम लोग गाँव में पले बड़े हैं और हमने गाँव की शादियाँ जो इन इट्स ट्रू एसेंस वो जो गाँव का उसमें होता है वो हमने जो है वो उस तरह की शादियाँ अटेंड की हुई हैं। हाँ और मैं नहीं समझती शम्मा कि वो जो मज़ा है, आप कितनी ही हाई एंड एक शादी कर लें, वो हाँ मज़ा नहीं आता। बिल्कुल। वो एक ऑथेंटिसिटी नहीं महसूस होती, वो एक डिफरेंट तरह की वो जो एक रिचनेस होती है, वो उन सारी रसूमात को लेके और सारा जो एक माहौल होता है, वो आपको कहीं और नहीं मिलता। हाँ क्या याद करवा दिया। मुझे शादी जिसकी याद आई है, अभी तुमने बात की है, तो वो तुम्हारे ही ससुराली गांव में हम लोग गए, तो जो शादी से एक दिन पहले रात को बैठ के सब तो टप्पे गा रहे, वो मुझे वो बहुत पसंद है, जो पुराने। तो मुझे अभी भी याद है एक खातून गा रही टप्पे, तो उसमें ना काफी सास को काफी ना दबे दबे लफ्जों में ताने दिए जाते ताने दिए जा रहे थे, तो हम सब गा रहे थे। अम्मी ने मुझे बताया, मैंने कहा अम्मी इसकी सास सुने तो क्या कहे, तो अम्मी कहती है वो साथ बैठी हुई है जो तालियां बजा रही सास है। सास में बैठी हुई तो मुझे ये इससे इतना अच्छा लगता है कि वो दौर ऐसे थे जिसमें ऐसी नोक चोंक, ऐसा मजाक, यानी इतना कोई उसका बुरा नहीं मनाता था। नहीं मनाता तो था। अब तो हाँ, हम ऐसी फुल बात एन्जॉय करने का करते सोचे थे। तो यानी मना कर दिया जाता है कि हाँ, नहीं, लोगों के जो है हाँ, ना एक किस्म की वो मजाक बर्दाश्त करने की जज़्बात हिस्स को ठेस शायद खत्म हो पहुँचेगी। गई है। हाँ, 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 हाँ। नहीं, ये देखो ये जो नोक-झोंक या जो है वो इस तरह की जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ये तो हुस्न रहा है शादियों का कि भई आप द जो धधियाली रिश्तेदार है वो ननिहालियों को और ननिहाली धधियालों को ताने और यानी मतलब वो ऐसे करना कि भई आप वो टप्पों की सूरत में, गानों की सूरत में, रस्ूमात की सूरत में यानी वो तो हिस्सा रहा है और उससे वो खूबसूरती होती थी। जो तुमने टप्पों की बात की मुझे याद आ गया कि जब मेरी शादी और मुझे टप्पे बहुत पसंद है शुमा उफ़, उफ़! मेरी हाँ तो मुझे भी। कमज़ोरी हैं टप्पे, हाँ बिल्कुल। मुझे बहुत ज़्यादा यानी मतलब गाना भी और सुनना भी और तो जब मेरी शादी हुई और जब यानी जब मैं आज़म के घर गई और अभी मतलब अपने दुल्हन के जोड़े में थी और फ़ोटोशूट के बाद वो जो बड़ा कमरा तुम्हें याद होगा जो एक हाँ गाना था वो हाँ सबका पसंदीदा। तो वहाँ पे ना जो थी हाउस हेल्प उसने ना ढोलकी रख ली अच्छा। और मैं बैठी हुई थी तो सारी जो सब मतलब लोग थे जो घर के लोग थे वो भी और मोहल्ले की ख़वातीन भी आ रही थी कि भी दुल्हन आई है रुख़सत होके तो वो सब तो बैठे थे। तुरंत बैठ के टप्पे गा तो रही उसने थी। टप्पे नहीं तो उसने टप्पे गाना शुरू किए तो मुझसे तो ना रहा गया। हाँ। तो मैं भी बैठ के और मतलब वो जैसे तुम्हें याद होगा हमने एक वो एपिसोड की थी त्योहारों पे मैंने कहा था कि हमने ऊँचे सिरों में नातें पढ़ी। हाँ, ऊँचे सिरों में मैंने टप्पे गाए। और हाँ बिल्कुल। मुझे अब एग्ज़ैक्ट वो और ना सिर्फ़ टप्पे फिर टप्पों के बाद फिर ना गाने का कोई बोल था, कहो ना प्यार है। हाँ हाँ। तो वो और मैं ना गा रही हूँ कहो ना प्यार है और आई डिडन्ट रियलाइज़ कि आज़म वाज़ देयर। तो मैं ना मतलब वो ढोलकी बजा रही और मैं गा रही हूँ कहो ना प्यार है। पहले दिन की धुन है, पहले दिन मतलब दिन क्या कि अभी एक पूरा दिन गुज़ारा भी नहीं, अभी जस्ट रुखसत होके आई हूँ मैं। और आज़म ने दरवाज़ा खोला तो कहते हैं कि हाँ, कहा ना प्यार है। आई वाज़ लाइक ओह माय गॉड! इट वाज़ द बेस्ट मोमेंट।
लेकिन एंजॉय किया उसको ना, तो मैं बात है मुझे अभी भी याद है, मैंने कहा क्या हाँ कहते होंगे सारे कि बड़ी बेहया दुल्हन है लेकिन मैं लेकिन थी बेहया दुल्हन। लेकिन हर शादी में अक्सर एक आंटी होती है या कोई एक यानी कजन या जिसको आते होते हैं टप्पे, क्योंकि हर किसी को तो नहीं आते। हाँ तो ज़रा फिर तुम्हें आते थे, तुम नहीं बैठना था दुल्हन हो या ना हो। आंटी नहीं थी मैं उस वक्त शम्मा। हाँ अब हाँ लेकिन नहीं यार थी आंटी, तुम्हारी शादी होते साथ आंटी बन गई थी, क्योंकि जरा मामू के हाँ तो भतीजे इवन तुम्हारी भतीजियां आंटी बन गई थी। और क्या और हाँ देखने वाले कंफ्यूज हो रहे होंगे शम्मा की मैं ममानी कजन तो हुई, ममानी भी लगती हूँ क्योंकि मेरी शादी इसके मामू से हुई हुई है, तो उस रिश्ते में भी मैं हम लोग एक दूसरे को हाँ छेड़ते भी रहते हैं। जब मुझे रोब झाड़ना होता है तो मैं फिर कजन के खौल से निकल के ममानी के ऊपर आ जाती हूँ कि बस मुझे सीरियस लो अब, जब ये हाँ लोग मुझे सीरियस नहीं लेते। हाँ वो भी अक्सर मैं लोगों को बताती हूँ कि मेरी कजन भी है और ममानी भी है। कहती क्या यानी उनके जहन में वो कहती नहीं, कजन एक तरफ से है, ममानी दूसरी तरफ से ममानी है। दूसरी तरफ से है। हाँ हाँ, तो हाँ, शादी का जो मतलब रस्मात की तुम बात करी तो मैं बड़ी खूबसूरत मेरी बात थी जो गाँव की शादियों की है। मैं जब छोटी थी ना शम्मा, तो मैं दादी माँ की बहुत लाडली थी। हाँ और दादी माँ मुझे ना कहीं शादी होती गाँव में, और मतलब दूर-दराज के गाँव जो तुमने शायद नाम भी ना सुने होंगे, जहाँ भी मेरी ताल्लुक वास्ता यानी शादी को बुलाता था, तो दादी ने जाना तो पोती का जाना तो लाज़मी। और मैंने तो वो उफ़! ठंड की शादियाँ और गर्मी की शादियाँ और गाँव में प्रॉपर बारिशों में, और मैं मेरी मेमोरी में मैं तो एक किताब लिख सकती हूँ उनके उन मेमोरीज़ पे, क्योंकि वो खूबसूरत तो कुछ याद भी है वो वो जो माहौल क्योंकि होता मुझे था। ये है कि काफी भूल गई हुई है वो बातें भी और टप्पे भी, और वो ऐसे गाने हैं जो जरा ओरल ट्रेडिशन है, तो मेरे ख्याल है लिखे हाँ। हुए तो नहीं है, वो तो सुने सुनाई सारी बातें हैं, तो शायद नहीं, लिख अब लेने खैर चाहिए। जो टप्पे हैं नहीं, अब तो खैर मिल जाते हैं आपको, अगर आप ऑनलाइन उनको लिरिक्स आपको चाहिए हों तो। जैसे अभी शादी थी ससुराल में ही, मेरा दोस्त 2-3 साल पहले, तो मेरा दिल था कि हम लोग टप्पों का ना एक मुकाबला रखें। तो अच्छा मुझे भी खैर ज़ुबानी कहाँ इतने आते हैं, वो 7-8 ही होंगे जो आते होंगे, तो फिर मैंने एक लिस्ट निकाली, उनको प्रिंट किया और मैंने उनको याद करने की कोशिश की, फिर कुछ साथ रखे कि भी ठीक है इनको हाँ, करेंगे अब तो वहाँ वैसे पे। चैट जीपीटी से भी तो लिखवाए जा सकते हैं, है ना? हाँ, हाँ, वहाँ से भी लिखवाए जा सकते हैं। और म्यूज़िकल फॉर्म में भी आपको मिल जाते हैं बहुत ज़्यादा, यानी जो रिकॉर्डेड हैं, बहुत सारे सिंगर्स ने गाए हैं कि मैंने रिसेंटली कुछ टप्पे सुने हैं, वो एक न्यूजीलैंड की वो सिंगर हैं, तो उन्होंने गाया, मैं टप्पे में तुम्हें लिंक भेजूंगी, तुमने हाँ, गाया बहुत बहुत खूबसूरत। इंटरेस्टिंग। हाँ ज़रूर भेजना। तो शम्मा, हम बात कर रहे थे गाँव की शादियाँ या वैसे ओवरऑल शादियाँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि जो शादी एक बड़ा खूबसूरत इवेंट होता है, यानी एक मौका होता है। और शादी तो वैसे नाम ही सेलिब्रेशंस का है कि आप इसको मनाएँ, इसको सेलिब्रेट करें, अनाउंस करें कि भई आप यानी मतलब शादी कर रहे हैं। और उसको खूबसूरत यानी और फेस्टिव बनाया जाता है छोटी-छोटी रसूमात के साथ। हाँ बिल्कुल। और इतनी खूबसूरत शादी की रसूमात होती हैं, और उनको करना और उनको देखना। हमारे यहाँ जिस फैमिली में यानी मेरा और तुम्हारा ताल्लुक है, हमारे यहाँ तो खैर नहीं रस्मात किसी किस्म की भी वो शादी की हो, वो जो जिसका ऑनेस्टली मुझे कुछ ख़ास वो ये चीज़ पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि भई रसूमात जो हैं जैसे तुम टप्पों की भी बात करी थी, कि ये एक तरीका है कि आप अपने कल्चरल जो एक प्रैक्टिसेस हैं वो आप पास ऑन कर रहे होते हैं। बिल्कुल तो हाँ। ये होनी चाहिए। मेरी शादी पे रसूमात नहीं हुई थी हमारी साइड से, लेकिन मेरे ससुराल वालों ने, और जब मैं तो बल्कि बाद में जब मैंने वो शादी की, वो सारी रिकॉर्डिंग्स देखी, तो मैं तो बड़ी फिर मैंने कहा हाय मुझे बुला लेते, मेहंदी पे बुला लेते, माइयों पे बुला लेते, मैं टप्पे गा सकती हूँ। हाँ तो मेहंदी माइयों भी अटेंड कर सकती थी। लेकिन हाँ इन्होंने खैर खूब एन्जॉय किया, हमारे यहाँ नहीं होता था, हाँ, नहीं हुआ। लेकिन आई थिंक वो भी यानी एक किस्म का स्विंग्स होता है ना इस तरह के जो जो रवैये हैं, क्योंकि आजकल की जो हमारे छोटे बहन भाई हैं वो तो सब करते हैं रस्मात भी, बल्कि मेरे भाई की शादी हुई है जो तुम्हें पता ही है, तो हम नहीं जा सके। हाँ, हाँ। अब हम बहनें जब बात करती हैं, जो जो बहनें बाहर बैरून मुल्क रहती हैं, वो सब कहती हैं कि जब हम
ہم جب جائیں گے تو ہم نے جا کے مہندی کرنی ہے اس کی, شادی بے شک ہو گئی ہے. Oh, that's good. کیونکہ ہمیں تو شوق ہے. تمہاری بات ٹھیک ہے کہ وہ رسمیں جو ظاہر ہے کتنے صدیوں سے جاری ہیں, ان کا کچھ ان میں کچھ اچھی وجہ ہے تبھی. ٹھیک ہے, کچھ رسمیں ایسی ہیں جو نقصان پہنچاتی ہیں, جیسے کہ جہیز اور تو ان کو ختم کر دینا ٹھیک ہے, جس میں کسی کو نقصان پہنچ رہا ہے. لیکن جو بے ضرر رسمیں ہیں جس میں کسی کو نقصان نہیں پہنچ رہا, جس میں صرف آپ خوشی منا رہے ہیں, اس میں تو مجھے کوئی حرج نہیں لگتا. کوئی بھی ایسی رسم جس سے ایک تو کسی دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچ رہی, کوئی بھی ایسی رسم جس سے کوئی دوسرے پہ کوئی فائنینشیل برڈن نہیں آ رہا, بالکل خام خواہ کا, اس کو منانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور کوئی بھی ایسی رسم جو تکلیف کا باعث بن رہی ہے, جو کسی بوجھ کا باعث بن رہی ہے, تو ہاں اس کو ضرور ختم. جیسے تم نے جہیز کی بات کی, ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جو خوبصورت چیزیں ہیں, جو خوبصورت سیلیبریٹ کرنے والی رسومات ہیں, ان کو ترک کر دیا جاتا ہے. اور اس طرح کی جو کبھی میں تو کبھی ہی نام دوں گی رسومات کا, اس میں جہیز ایک ہے, اور لوگ لیتے ہیں اور دیتے ہیں جہیز. جہیز بھی وہ میرا خیال جب شروع ہوئی ہوگی تو اس کا ذرا مقصد تو یہی رہا ہوگا کہ بیٹی جا رہی ہے تو اس کو تحفہ دینا ہے کوئی, تو اس کو پھر آہستہ آہستہ ایک ایسی چیز میں تبدیل کر دیا کہ اس کو آپ تحفہ تو اپنی مرضی سے دیا جاتا ہے, آپ بے شک دیں بے شک نہ دیں, اس کی ایکسپیکٹیشن دیں, بیٹی کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دیں یا بیٹی کو آپ دیں, یعنی وہ جو ایک پورے خاندان کے ساز و سامان اور ان کی نسلوں تک کی جو بندوبست کیا جاتا ہے, وہ بیٹی کو تحفہ نہیں ہوتا. اور ویسے بھی اب تو ڈیمانڈس ہوتی ہیں کہ یہ ہونا چاہیے, جس سے مجھے بالکل اتفاق نہیں ہے. لیکن تم رسموں کی بات کر رہی تھی کہ, اور مجھے یاد آیا کہ ظاہر کلچر اور اینتھروپولوجی میں ہم دونوں کو دلچسپی ہے, تو جو مرنے کی رسومات ہیں ان سے وہ ہیلپ فل ہیں سائیکولوجیکلی, کیونکہ جب ایک انسان کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کی وہ رسمیں ان کرنے سے آپ اس کو ایک قسم کا خدا حافظ کہہ رہے ہو, اور وہ آپ کو گریف میں اس کو پروسیس کرنے میں مدد دیتی ہیں وہ رسمیں. تو یہ ظاہر ہے صدیوں کے اوپر وہ رسمیں اگر بنی ہیں ایک ایک کر کے, تو اس کی کچھ نہ کچھ وجہ, کچھ نہ کچھ فائدہ ہے, تو تبھی انہوں نے سروائیو کیا ہے. دوسرا یہ کہ ایک جو ہمارے گاؤں میں ہوتا ہے, آئی ڈونٹ نو باقی جگہوں پہ کیسے پریکٹس ہوتی ہے, کہ مرنے جو فوتکی والا گھر ہے جہاں پہ یعنی مرگ ہوئی بھی ہے, تو وہاں پہ لوگ جا کے تو پیسے دے کے آتے تھے, کچھ چاہے تو یعنی تھوڑے بہت جتنا بھی. تو وہ اس کے پیچھے یعنی نیت یہ ہوتی تھی کہ بھئی ایک سڈن شاک ہے, ایک سڈن لاس ہے, فیملی پتہ نہیں فائنینشلی پریپیئر ہے اس کے لیے یا نہیں, ان کی ہیلپ ہو جائے گی, تو وہ یعنی وہ تھوڑا تھوڑا کر کے جو علاقے کے لوگ اور برادری کے اور خاندان کے وہ یعنی وہ کرتے ہیں, which is میرا خیال ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر آپ یعنی اس طرح کسی کی مدد ہو جاتی ہے, تو اس میں یعنی کمیونٹی کا تصور ایک بحال رہتا ہے کہ آپ ایز اے کمیونٹی ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں. تو پھر کھانا گھر میں نہیں پکنا چاہیے, لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ بھئی ایک جو چیز مجھے بہت بری لگتی ہے وہ یہ ہے کہ بھئی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور گھر والے بھی جنازے سے فارغ ہوئے ہوتے ہیں, تو ان کو اس چیز کی فکر پڑ جاتی ہے کہ بھئی بس سب کو کھانا کھلایا جائے جو آئے ہوئے ہیں, اور اگر کوئی کوتاہی ہو جائے, کوئی چوک ہو جائے, تو بڑے گلے بنتے ہیں کہ بھئی انہوں نے تو کھانے کا نہیں پوچھا یا کھانا اچھا نہیں بنا. اور بہت ساری جگہوں پہ یعنی اس طرح کی شکایات سننے کو ملتی ہیں, دل کو اتنا افسوس ہوتا ہے. شمع اس طرح کے موقع پہ بھی لوگ جو ہیں وہ اپنے کھانے کے متعلق سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی کھانے کا پوچھا نہیں گیا, ہمیں کھانے کے لیے موقع نہیں گیا, یا کھانا اچھا نہیں تھا. I know باشعور لوگ اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں یا جو سینس رکھتے ہیں وہ بالکل, اور اگین میں اپنی فیملی کی مثال دوں گی, ہمارے یہاں اس چیز کو سخت معیوب سمجھا جاتا ہے کہ آپ ڈیتھ والے گھر سے کھانا کھائیں, چاہے کتنی ہی دور کیوں نہ جایا جائے. جگہ جگہ پہ ہوٹلس موجود ہیں, ٹیک اویز موجود ہیں, ڈھابے موجود ہیں, آپ رستے میں کھا لیں کھانا اگر آپ کہیں دور گئے ہیں. ڈیتھ والے گھر سے کھانا جو ہے وہ بہت معیوب سمجھا جاتا ہے. لیکن یہ چیزیں ہیں, اگر ہم بات کریں کہ اچھی بری رسومات ہر جگہ ہیں,
इसी तरीके से शादी की जब हम बात करते हैं, हमें जहेज़ की बात की, लेकिन जो दूसरी सेलिब्रेटरी जो रसूमात हैं, हाँ, उनकी एक अपनी खूबसूरती है, उनका अपना एक हुस्न है, जो कि बिल्कुल। होना चाहिए। हाँ, और ये जो तुम ज़िक्र कर रही हो, ये जो मेरा ख़्याल है इसी वजह से कुछ ख़ानदानों ने छोड़ दी हुई हैं, क्योंकि उनमें इस तरह की जो बातें हैं जिसमें, तो उसकी वजह से उन्होंने सारी रस्मात को छोड़ दी हैं जो अम, अच्छी हैं उनको भी, हाँ, हाँ। जो अच्छी हैं उनको भी साथ। जो मेरा ख़्याल है दरमियाना रास्ता बेहतर है हमेशा की तरह कि जो रस्मात जिससे किसी का फ़ायदा नहीं हो रहा, जिससे किसी की दिल आज़ारी हो रही है, उनको आप छोड़ें, और जिनमें सब खुश हैं, अगर कुछ फन हल्ला गुल्ला, तो उनको प्लीज जारी रहने दें। अगर हाँ, जारी रहने दें। हाँ, अगर आप खुद नहीं करना चाहते तो ठीक है, लेकिन किसी की खुशी में आप दखल अंदाजी ना दें। ना दें, ये बिल्कुल, बिल्कुल। वो पंजाबी में मैंने कहते हैं ना, ना खेडांगे ना ना खेडन खेडन दे, ना देंगे। खेडन तो चले आप ना खेडें, ऐसा लेकिन ही है। हमें खेडन दें। हम सानू खेडन दो। हाँ, मैंने शम्मा एक बड़ी यादगार शादी थी मेरे कज़न की, मामूज़ाद कज़न की गाँव में, ननियाली गाँव में। वो इतनी यादगार शादी है कि आज तक की मैं अभी भी बैठ के सोचती हूँ, तो मैंने ज़िंदगी में जितनी शादियाँ अटेंड की हैं, उनमें दी बेस्ट अगर कोई जो है वो इवेंट था, तो वो था। गाँव की शादी हाँ, फ़रवरी में थी वो, सर्दी थी। इसके बावजूद यानी जो प्रॉपर प्योर जो आपकी वो जो देसी रसूमात थी, जिसमें ढोल था, जिसमें शहनाई थी, जिसमें मायूं था, जिसमें मेहंदी थी, जिसमें एक पता नहीं तुम्हें याद होगा कि छटियां थी, छटियों और की एक हंसी होती है, मजाक। आई थिंक मुझे ये सबसे जो हंसी अच्छी, मजाक ये और कि हंसी मजाक, और उसमें घड़ोली इतना और ये नहीं था कि कोई बुरा मान जाएगा, तो हाँ ये ना इतनी कुर्बत थी, जाहिर है कि हंसी मजाक करने के पे ये कोई ख्याल नहीं करता था कि हाँ अम, किसी को हाँ ऑफेंड नहीं करना। हाँ, हाँ। नहीं, नहीं ऐसे ही है। उसमें सारी रात हम लोग जागे मेरी मुझे अपनी अम्मी की याद जिन्हें अम्मी और मेरी खालाएँ और उनकी फुप्पो हयात थी और वो सारी जो बुज़ुर्ग ख़वातीन वो बैठी हुई हैं, सारी रात जाग के और कोई रोकने-टोकने वाला नहीं, किसी ने आके नहीं कहा कि भई क्या हो रहा है? जैसे मतलब कहा जाता है कि भई ये कोई बेहयाई है या कुछ ऐसा है। गाने गाए जा रहे हैं, टप्पे गाए जा रहे हैं, ढोल बज रहा है, आतिशबाज़ी हो रही है, मतलब लाइटिंग है। अच्छा फिर उनका के घड़ोली और ये छटियाँ और फिर सेहराबंदी और फिर दूल्हे को जैसे पंजाबी में महराज वो कहते हैं कि हाँ, हाँ, महराज टोरना और पता नहीं क्या नहीं था, खारे हम्म, बिठाना और क्या था वो एक गाना बाँधना, अच्छा हाँ, फिर जो सहबाला जो है वो हाँ, दूल्हे का हाँ, दोस्त छोटा जो बच्चा एक जिसने दूल्हे की तरह की ड्रेसिंग की होती वो अच्छा फिर एक और रस्म आय हाय हाय मुझे वो याद आ गया अच्छा, पानी पीने की यानी बारात का पानी पीना ये कई अच्छा, जगहों पे अम, हाँ, तो हाँ, हमारा जिस शादी की मैं का जिक्र कर रही हूँ उसमें था कि भाई हमने गाँव से ही ली पास ही छोटा सा शहर था हमने वहाँ पे जाना था तो बीच में ना कई जगह पे बारात में पानी पीने के लिए रुकना था तो वो ना ऑनर होता है जो आपके हाँ, रिलेटिव्स होते हैं आपके फ्रेंड्स होते हैं वो ऑनर करते हैं बारात को कि वो ये एक हाँ, ना आपकी ज़ियाफ़त का इंतज़ाम होता है एक हाँ। टी वो ज़ाहिर है उन सेरेमनी है ज़मानों में उसका जब बारात ने दूर जाना होता होगा, तो रास्ते में वाक़ई दूर पानी जाना होता की, था, हाँ, हाँ, रास्ते में होता है। तो वो एक रस्म जो है वो थी कि क्योंकि तब पैदल बारातें जाती थी और कई-कई दिन होती थी, क़याम होता था, पड़ाव होता था, उसमें फिर इन लोग खाने-पीने का एहतमाम करते, तो वो रस्म अभी भी चली आ रही है। अच्छा, उसमें ये था कि भई जो हमारे मामू थे जिनके बेटे की शादी थी, तो उन्होंने सख्ती से कहा हुआ था 1-2 जगह पे तो हम लोग गए सारे पानी पीने के लिए। ऐसे, तो एक देखो बहुत ही यानी गाँव ऐसा था जिसकी कोई सड़क नहीं थी और कच्चे रास्ते थे और बारिश हो रही थी उस दिन, ठीक है? तो मामू ने कहा कि भई उसमें ज़ाहिर उन्होंने कहा हुआ है और हम मना नहीं कर सके, बहुत कोशिश की हमने मना किया करने की लेकिन ज़रा नहीं हुँ, अच्छा लगता कि आप करें। तो
उसमें ये होगा कि चंद ही लोग जाएँगे, चंद यानी ठीक है। बड़े तो सबने नहीं जाना वहाँ पे मतलब एक तो रास्ते कच्चे हैं और सारा तो नहीं जाना। तो हम लोग अपनी मस्ती में थे, हमें इंस्ट्रक्शंस पहुँची और हम जो यंगस्टर्स थे वो एक गाड़ी में थे। मेरा भाई वो ड्राइव कर रहा था, बाकी कज़िन्स सारे हम धँसे हुए एक गाड़ी में। और हम लोग जनाब मस्ती करते-करते दूल्हे की गाड़ी के पीछे-पीछे हम जा पहुँचे पहुँच वहाँ गए। पे। तो पहुँच गए। अच्छा, हमारे जाते वक़्त तो मामू को ने ना पता चला, लेकिन जब हम वहाँ पे गिरी गिरते-पड़ते, जूते खराब, कच्चे रास्ते मतलब कीचड़ से लत-पत, बुरा हाल। लेकिन हमें तो मतलब वो फ़िक्र नहीं है, बारिश हो रही है और हमें बस ये चाह कि हमने पानी पीना है यहाँ पे। और जब और मतलब बाकी बारात वो पहुँच गई हुई थी वहाँ पे जहाँ पे मतलब रूम ज़ियाफ़त का इंतज़ाम। जब हम दाखिल हुए तो जो मामू की गुस्से की घूरी मुझे आज भी याद है। हाँ। नहीं मतलब इज़्ज़त अफ़ज़ाई हुई, बहुत हमें डाँट पड़ी। ख़ैर हमने मतलब वही वो एक वो ज़माना ऐसा था, एक उम्र ऐसी थी कि एक कान से सुना, दूसरे कान से हमने उड़ा दिया। या खूब मुझ हमने वहाँ पे मिठाई खाई, चाय मुझे तो पी कोई ऐसी और शादी फिर अपनी याद गाड़ी में नहीं है सवार हो गए। जिसमें डाँट ना पड़ी हो। ये तो हमारे ख़ानदान की एक हाँ, रवायत है लाज़मी बिल्कुल। हिस्सा है। बिल्कुल, बल्कि लाज़मी हिस्सा है। मैं तो किसी शादी पे बहुत अरसा हो गया है पाकिस्तान में किसी शादी में गए हुए, लेकिन तुमसे पूछना चाहती थी क्या अभी भी हैं ये रस्म-रिवाज या कभी आजकल में कहीं गई हो किसी शादी पे? ट्रेडिशनल वो रसूमात होती थी, वो अब ख़त्म हो गई हैं। वो जैसे छुट्टियों की मैंने बात की है या हुँ। जैसे गाँव में यानी दूल्हे को ना एक वो छुट्टियों ये अम हाँ, हाँ। अम अम, मतलब मैं उसको कैसे एक्सप्लेन करूँ? वो एक ना एक कलरफुल सा एक डंडा होता था इसके साथ एक वो लगी होती थी लड़ियाँ, रंग-बिरंगी फूल की लड़ियाँ? उसके ना लड़ियाँ, थैंक यू हुँ। हाँ, लड़ियाँ होती थी, फूल की और रंग-बिरंगी लड़ियाँ होती थी। तो उस गाँव के खास मरकज़ से दूल्हे को वहाँ से फिर वो पूरे गाँव का चक्कर वो लगवाया जाता था और हाँ, वो जो छड़ियाँ हैं वो झोली जाती थी उसके सर हाँ, पे और यानी एक ना ब्लेसिंग का वो एक था, सारी बड़ी बूढ़ियाँ और सब सुहागनें और सब यानी अपने शौक से वो यानी हाँ, एक बहनें, टर्न देती थी, वो कज़नें, हाँ, करते वो पूरे बहनें, कज़नें सब हाँ, तो वो एक ना एक बरकत का, एक रहमत का, एक दुआओं का वो एक अंसर था और गाने गाती हुई और वो हुँ, पूरे गाँव का चक्कर वो लगाती थी। ये नहीं मैंने रिसेंटली देखी, मैंने लास्ट टाइम ये वो जो मैंने जिस शादी का ज़िक्र किया है मैंने तभी देखी थी। वो हुँ, और फिर एक आई एम श्योर आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट खारे बिठाना होता है दूल्हे को यानी तैयार हाँ, होने से पहले उसको यानी उसके ऊपर पानी डाल के और वो उसको सरेआम नहलाना एक हाँ, होता है हाँ, वो बिल्कुल, वो नहीं मैंने देखा। लेकिन मेहंदी माइयों की जो वो हैं वो होती हैं अभी भी वो रस्मात, गाने गाना, टप्पे वगैरह ये चीज़ें होती हुँ, हैं। लेकिन उसके बाद और शम्मा बहुत छोटी-छोटी रस्मात हैं। ऑनेस्टली मुझे तो अब हम लोग कहीं देखते हैं तो लगती है अच्छा ये है या कहीं पढ़े क्योंकि हम लोग खुद प्रैक्टिस नहीं करते, हमने नहीं देखी हुई। हुँ, वो आरसी मसफ़ की एक होती है रस्म जो दूल्हा-दुल्हन को आईने के ज़रिए वो एक-दूसरे को पहली दफ़ा हाँ, देखते हैं। वो जो अरेंज मैरेजेस में होता था कि ज़रा दूल्हे ने दुल्हन को नहीं देखा हुआ और दुल्हन ने दूल्हे हाँ, को नहीं देखा हुआ, तो फिर एक वो देखने का एक वो रस्म और फिर और बहुत अंगूठी ढूँढने की पानी में ऐसे अच्छा फिर जो हमारी शादी पे हुई थी रस्म एक, वो थी जब रुखसत होके मैं आई तो स्टेज पे यानी रोक लिया वहाँ पे स्टेज पे चढ़ने से मैं तो जाके बैठ गई, आज़म को हाँ, रोक लिया, आज़म की भाभी ने और आज़म की जो है वालिदा ने। तो जो वालिदा ने वो था पानी वार के हाँ, पीना और फिर दूल्हा पीने नहीं देता। तो फिर वो वार के पीना और पीने नहीं देता। वो एक रस्म और मैंने वो पहली दफ़ा देखी थी वहाँ पे अपनी शादी पे। नो अच्छा। मैं तो आई वाज़ लाइक आई वाज़ अ क्यूरियस ब्राइड सो मैंने कहा अच्छा ये क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? यू नो हाँ, तो हाँ, हाँ, तो चलो अब ये तो रसूमात नहीं अब नहीं देखने को मिलती। चलो फिर तो हम उज़ैर और उमार की शादी का इंतज़ार करें इन रस्मों के लिए। हाँ, नहीं हमने प्लान किया हुआ है मैंने और आज़म ने कि हमने जो शादियाँ अगर मौका मिला हमें करने का अपने हाथों से तो यही है कि भई एक प्रॉपर देसी तरीके से वो तमाम रसूमात जो खुशियों की निशानी है, बिल्कुल, खुशियों की ज़ामन है, वो हम ज़रूर करें। इससे मुझे हाँ, एक और रस्म याद आ रही है शम्मा, वो भी पुराने ज़माने में होती थी और अच्छा, वो मैंने की हुई है खुद और अच्छा, आई एम एम्बैरेस्ड टू से दिस कि मैंने वो की हुई है खुद।
जो कि नहीं होनी चाहिए। जो दुल्हन का एक तो जहेज़ होता है, हाँ, एक बरी होती है जो दूल्हे की तरफ से यानी शादी वाले दिन जो कपड़े और उसकी जो जूते और उसका जो ज़रूरत का सामान और ज्वेलरी वो सारी आती है। तो हाँ। वो क्या होता था गाँव में मैं छोटी थी अ, तो हमारे चच्चा की शादी थी शम्मा तुम्हें मुझे याद भी होगा। याद आ रहा है, बिल्कुल याद आ रहा है। हाँ, तो उसमें यानी के तो मतलब और मुझे बड़ा शौक होता था इन चीज़ों का कि भई क्या हाँ, तो मैंने कहा कि वो उसको क्या कहते हैं बरी दिखाना। तो हाँ, मैंने फिर किसी से रिक्वेस्ट की कि बरी मैंने दिखानी है प्लीज़ मैं थोड़ी मैट्रिक की स्टूडेंट थी शायद, तो मुझे इजाज़त मिल गई। तो वो बरी दिखाने का क्या होता था कि गाँव की सारी औरतें खड़ी हैं, एक हाँ, दायरा बना के और आप चारपाई पे खड़े होके और आप एक-एक जोड़ा उठा के सबको ऐसे-ऐसे करके दिखा रहे हैं। हाँ, हाँ, ये और फिर जूते उठा के दिखा रहे हैं और फिर आप रियली हाँ, इवन लिपस्टिक्स उठा के दिखा रहे हैं और मतलब जो हाँ। छोटी-छोटी चीज़ें उठा के दिखा रहे हैं। मैंने की भी है वो नहीं अब होती हाँ, एंड हाँ, अब मैं सोच रही हूँ कि नहीं वो दैट दैट वाज़ टू मच वो आई थिंक वो बड़ी प्राइवेट सी एक चीज़ होती है कपड़े और जूते उठा के बिल्कुल, दिखाना। हाँ, लेकिन हाँ, होती थी, ये रसूमात भी हिस्सा थी, पार्ट थी। उसमें यानी मेनली मेरा ख़्याल है यही था कि ये देखना कि दुल्हन को क्या यानी दिया गया है और ये गाँव की ख़वातीन को यानी तजस्सुस होता था कि भई देखिए क्या आया है इसके लिए हाँ, और बिल्कुल, उसी से फिर शायद वो अपना एक इमेज बनाती होंगी अपने लिए कि हमारे लिए क्या तोहफ़े आएँगे जब हमारी शादी होगी तो शायद हाँ, इस वज़ह से इसको किया जाता था, हाँ। हाँ। लेकिन और अब नहीं होता ये। हाँ, क्योंकि सोशल एक्सपेक्टेशन भी होती है ना, तो वो लोग जो हाँ, बड़ी बना के लेके आते हैं वो भी यानी इस हाँ, तवक्को से कि सबको पता चलेगा कि क्या हम दे रहे हैं, तो उस लिहाज से फिर दे बड़ी रहे हैं। हाँ, बड़ी हाँ, बनती है। हाँ। हाँ, बड़ी लेकिन बनती मेरा है। मैं इससे इत्तेफाक है कि जो तोहफे देने हैं बेशक लड़की वालों ने लड़की को देना है या लड़के ने, तो वो प्राइवेट ही होने चाहिए क्योंकि वो उनको दूसरे का दिखाने का कोई इतना मकसद नहीं है। इसके अलावा जो बाकी रसूमात हैं वो खूबसूरत हैं और उनको मैं नहीं समझती कि तर्क जो है वो करना चाहिए। तो शम्मा मेरा ख़्याल है इस पे एंड करते हैं आज की इस गुफ्तगू को, काफ़ी लंबी हो हाँ, गई। अ, हम अपनी यादें शादी की जैसे शादी की शॉपिंग से बात शुरू हुई थी कि मैं सोच रही थी कि शादी हमेशा ही हमें एक्साइटेड करती है, कोई भी इवेंट जब आ रहा होता है तो ये सोच के कि वो रसूमात देखने को मिलेंगी, वो मोहब्बत का इज़हार, वो सेलिब्रेशन, वो फेस्टिविटी देखने को मिलेगी। तो शादी जैसे नाम ही इस चीज़ का है, तो कोशिश करें इन रसूमात के ज़रिए अपनी सकाफ़त को ज़िंदा रखें, खुशियों को ज़िंदा रखें और जैसे शम्मा ने बात भी की बीच में कि भई जो रसूमात बर्डन बनती हैं या नुकसान पहुँचाती हैं या तकलीफ़ का बायस बनती हैं, वो मत करें। लेकिन जिनसे यानी खुशी मिलती है या किसी का कोई सहारा बनता है, तो उनको करने में कोई हर्ज नहीं है और फिर खुशियों के हवाले से जब बात करें तो शादी है या और भी मतलब जैसे कोई बच्चा पैदा होता है उस वक़्त की जो रस्मात होती हैं, ये सब इट्स ऑल अबाउट सेलिब्रेशन, इट्स ऑल अभी अबाउट तुमने बताया, हैप्पीनेस। हाँ याद तो आया कि उसमें जब करने में मेरा कोई हर्ज नहीं। भांजा पैदा हुआ है तो हम तो लेके गए हैं जो मेके वाले लेके जाते हैं एक पुच, उसको हमारी ज़ुबान में पुच कहते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल पुच, जिसे चिल्ले के बाद लेके जाते हैं, तो हम लेके गए थे हाँ, हाँ, क्योंकि हाँ। हमें उसका हम चंद ही लोग हैं यहाँ पे, तो हमें जरा शौक होता है वो रस्मात करने का, तो हम तो पूरा फायदा उठाते हैं उनका। तो अरे वाह! नहीं, नहीं बहुत हाँ अच्छा किया। वो भी जो पुच किया डिफरेंट कल्चर्स में उसका डिफरेंट नाम है। वो खूबसूरत रस्म है यानी वो एक तरह से आप सेलिब्रेट करते हैं, एक नया बच्चा आया है और यानी लेके जा रहे हैं तोहफ़ उसके लिए और माँ के लिए और हाँ यानी एक उसको अच्छे तरीके से वेलकम करना। हाँ, तो ये भी बात अपने आप कहीं में से खूबसूरत रस्म कहीं है। निकल जाएगी, लेकिन इससे मुझे ये भी याद आया कि जो छिला होता है यानी जब बच्चे की पैदाइश के बाद 40 दिन, तो उसके भी यानी सोशल फायदे थे उस उन चीजों के, क्योंकि जरा जो नई माँ होती है उसको बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करने की जरूरत होती है, तो उन दिनों में फिर दूसरे लोग उसकी मदद करते हैं, तो ये बहुत अच्छी एक सोसाइटी का अम, एक तरीका था वो करने का। तो अब हाँ, जूं जूं हाँ। ज़ाहिर है अब अकेली माएँ कर रही हैं तो उससे बहुत ज़्यादा मसले आ रहे हैं, क्योंकि आ रहे हैं। वो पोस्टमार्टम क्योंकि डिप्रेशन वगैरह सपोर्ट तो तुमने सुना ही चाहिए। होगा। हाँ, क्योंकि हाँ, हाँ, सपोर्ट के हाँ, बगैर हाँ। बहुत मुश्किल है बच्चों को बड़ा करना। सपोर्ट के बगैर यानी कोई भी सिर्फ़ बच्चों के हवाले से हम बात करें ज़िंदगी का कोई भी मरहला उससे गुज़रने के लिए सपोर्ट बड़ी ज़रूरी है।
फिर रस्मात की अगर हम बात करें शम्मा, तो ये कहीं न कहीं वो सपोर्ट का इज़हार था। वो जो बिल्कुल, हाँ। छोटी-छोटी चीज़ें हैं, इवन जो छुट्टियों की मैं बात कर रही थी, वो क्या था कि भई हम सब साथ हैं और यानी पूरा गाँव साथ है और पूरे गाँव की गलियों का चक्कर लगाना, ये सारा क्या है? शो अस एक ए एक प्यार का सपोर्ट इज़हार है कि ना, भई प्यार एक का अकट इज़हार। हैं, हाँ, प्यार का और इत्तेहाद का, कि हम हुँ। एक साथ हैं हम लोग यानी फिर जो खाना खिलाया जाता है और इससे मुझे मतलब याद आप आया, तमाम हाँ, रस्मात को इससे मुझे याद आया हाँ, कि जब ज़रा इंग्लैंड वगैरह ये दूसरे तो इधर जो प्यार का इज़हार है वो आई लव यू का, हमारे माशरे में तो ऐसा तसव्वुर नहीं था। लेकिन हमें कभी कभी ये शक नहीं हुआ कि हमारे माँ-बाप को हमसे प्यार नहीं है क्योंकि उन्होंने मुँह बोल के नहीं कहा। हाँ, क्योंकि हाँ, प्यार के इज़हार का तरीका सिर्फ मुँह बोल के कहना नहीं होता, उसकी कई तरीके होते हैं और हमारे कई माशरे में वो हाँ, जो हाँ, तरीके हाँ, प्यार के इज़हार के हैं, वो इस तरह की रस्मात के ज़रिए हैं। एक रसूमात के ज़रिए। खाना बनाना, पसंद याद रखना कि उन्हें ये चीज़ पसंद है, उनके लिए ये बनाना है और वो बहुत हमारी हाँ, लव लैंग्वेजेज़ एक किस्म की जिन्हें की लव लैंग्वेजेज़ की जो थ्योरी है वो मुख्तलिफ हैं। हम इन छोटी-छोटी जो अमाल हैं, ये छोटी-छोटी रसूमात हैं छोटे-छोटे एक्शंस हैं, उससे अपनी मोहब्बत का इज़हार करते हैं। हमें अल्फ़ाज़ से ज़्यादा इन पे यानी हाँ। यकीन है और इससे गाहे-बगाहे हम अपनी मोहब्बत का इज़हार करते हैं। शम्मा जैसे तुमने एक वेस्टर्न मिसाल दी है, तो चलते-चलते हम यानी जो रसूमात की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे यानी जो क्रिश्चियन वेडिंग्स मैंने भी अटेंड की हैं, आई एम श्योर तुमने भी की होंगी, मुख्तलिफ अंदाज़ में इनके यहाँ भी मौजूद हैं और वो बिल्कुल, हाँ। बल्कि तुम मुझे बता रही थी एग्ज़ैक्टली वो जो समथिंग व्हाट वाज़ दैट सम लाइक समथिंग न्यू, हाँ, समथिंग ओल्ड, समथिंग ओल्ड, समथिंग न्यू, समथिंग समथिंग ओल्ड, बोरोड, समथिंग समथिंग न्यू, ब्लू। हाँ, वो दुल्हन समथिंग दुल्हन ने ब्लू ये हाँ, 4 चीज़ें पहननी होती हैं कि कोई नया तो हाँ, अक्सर अम, जो पुराना है वो यानी माँ की कोई ज्वेलरी पहन लो। हाँ, तो वो हाँ, उसको किसी न हाँ, किसी तरह हाँ। आपने अपनी आउटफिट में शामिल करना है। फिर हमने गुरुद्वारे में एक शादी अटेंड की बाय एक्सीडेंट बेसिकली हम हुँ, लोग गए गुरुद्वारे में और हमें नहीं पता था कि शादी है। हमारे घर यहाँ पे कोई गेस्ट आए हुए थे तो हम उ उ उ उनको उनका उनकी ख़्वाहिश थी कि गुरुद्वारे जाया जाए। तो हम उनको लेके गए कि दिखाएँ कि भई गुरुद्वारा कैसा होता है अंदर से और क्या वो किस हुँ, तरीके से इबादत करते हैं। तो आगे शादी चल रही थी। तो मुझे इश्तियाक कि मैंने तो शादी देखनी है, तो ये लोग बाहर ही रहे और मैं तो जाके शादी में बैठ गई। और हुँ, मैं जाके मतलब वो जो रिश्तेदारों की पहले पहली 2 लाइन थी, तीसरी लाइन में मैं जाके बैठ गई। और पूरी मैंने उनकी वो जो फेरे थे और वो जिस तरीके से वो पीछे वो पढ़ रहे थे और सारा और उनकी जो कपड़े और उनकी जो हाँ, तरीक़ाकार था और मैं इसको बहुत एन्जॉय किया। और मैं तस्वीरें लेना चाहती थी लेकिन ज़ाहिर है उसकी इजाज़त नहीं थी, उनका प्राइवेट फंक्शन था तो तस्वीरें मैं हाँ, नहीं ले सकी। लेकिन मैंने बहुत एन्जॉय किया, मैंने कहा चलो इत्तेफ़ाक से ही सही लेकिन मैंने एक सिख शादी भी अटेंड कर ली और उसकी एक अपनी खूबसूरती थी, उनकी अपनी रसूमात थी। हाँ, बिल्कुल। और वो प्रॉपर एक देसी अंदाज़ में उनकी वो शादी हो रही थी, मैंने बहुत एन्जॉय किया। तो आई थिंक इस नोट पे हम अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करते हैं। अब इस मेरा ख़्याल है बात पे जो कि हम हमेशा करती हैं कि हमने एक अपनी गुफ्तगू में एक दफ़ा ज़िक्र किया था त्योहारों का कि उस पे हमने कहा था कि भई अ, त्योहार जो हैं वो मनाने चाहिए, सेलिब्रेट करने चाहिए क्योंकि वो रंग सेलिब्रेट करते हैं, खुशियाँ सेलिब्रेट करते हैं, रोशनी सेलिब्रेट करते हैं। इसी तरीके से मेरा ख़्याल है हम रसूमात की भी अगर बात करें कि जो रसूमात किसी को दुःख तकलीफ़ नहीं देती, परेशानी में मुब्तला नहीं करती, तो उनको मनाने में कोई हर्ज नहीं है। इससे आपकी खुशियाँ बढ़ती हैं मिल बैठने के मौके बढ़ते हैं। तो कोशिश किया कीजिए कि जो खुशियों के मौके ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जाएँ और खुशियाँ जो हैं वो सेलिब्रेट की जाएँ, चाहे वो त्योहारों की शक्ल में हों या रसूमात की शक्ल में हों। क्या हुँ, ख़्याल है शमा? बिल्कुल, बिल्कुल मैं भी यही कहूँगी कि छोटी-छोटी बातों को जाने दें। अगर आप उनसे इत्तेफ़ाक भी नहीं करते कि दूसरे लोग कर रहे हैं लेकिन अ, दूसरे जैसा कि तुमने कहा छोटी-सी ज़िंदगी है, तो इसमें छोटी-छोटी बातों पे स्ट्रेस लेके क्या करना है? ना लें हाँ, हाँ। स्ट्रेस ना